एक युद्ध विराम, जिसका मतलब होता है कि अब बम गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी लेबनान में आज जो हो रहा है वो इस परिभाषा को पूरी तरह सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। सुबह की शुरुआत एक बार फिर धमाकों से हुई। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है। कई घर मलबे में बदल चुके हैं और आसमान में उठता धुआं उस शहर की कहानी बयां कर रहा है जिसे कहा गया था कि अब युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई युद्ध खत्म हुआ था? नबातिये ज़िला जो इजराइल सीमा से सिर्फ कुछ ही मील दूर है, एक बार फिर भारी हमलों की चपेट में है। ड्रोन लगातार आसमान में मंडरा रहे हैं, तोपखाने की गूंज ज़मीन को हिला रही है और एयर स्ट्राइक का सिलसिला एक के बाद एक शहरों को निशाना बना रहा है। नबातिये सिटी, नबातिये अल-फ़ौक़ा, कफ़र रोमान, कफ़र जूज़ और अरब सलीम। अरब सलीम में हालात सबसे भयावह बताए जा रहे हैं, जहां रेस्क्यू टीमें एक मल्टी स्टोरी इमारत के मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं। जो कभी एक घर था, अब सिर्फ पत्थरों का ढेर बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब किसी समझौते की कमी में नहीं हो रहा, बल्कि एक मौजूदा युद्ध विराम के बावजूद हो रहा है। हाँ, एक युद्ध विराम जो अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से हुआ था और जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये युद्ध विराम लगातार टूट रहा है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। इस युद्ध विराम की घोषणा के बाद से ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। कभी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता है, कभी घरों को तबाह किया जाता है और सबसे दर्दनाक बात, नागरिकों की मौत का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। इजराइल का पक्ष कहता है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक हथियार नहीं छोड़े हैं, ड्रोन और रॉकेट से खतरा बना हुआ है और दक्षिणी लेबनान का कुछ हिस्सा अभी भी उनके अनुसार एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। वहीं लेबनान का कहना है कि ये उनकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। उनके मुताबिक हमले रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं और जिन परिवारों ने कुछ समय पहले ही अपने घरों में लौटना शुरू किया था, वे अब फिर से उत्तर की ओर भागने को मजबूर हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मरता कोई और है, आम नागरिक। न तो राजनीति रुकती दिख रही है, न ही मिसाइलें और न ही उन घरों के मलबे से आती चीखें जो कभी एक सुरक्षित जीवन का प्रतीक थे। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, ये पूरा क्षेत्रीय संतुलन हिला रहा है। ये युद्ध विराम एक बड़े क्षेत्रीय कूटनीतिक ढांचे का हिस्सा है, जिसमें ईरान, अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां शामिल हैं। इसलिए हर नया हमला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि एक बड़े समझौते को कमज़ोर करने वाला कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चेतावनी दे चुका है, यूरोपीय देश भी संयम की अपील कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701, जो इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने का आधार माना जाता है, बार बार संदर्भित तो किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर उसका पालन लगभग न के बराबर दिखता है। इसी बीच अमेरिकी की राजनीति में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने हाल ही में इजराइल को लेकर कड़े और तीखे शब्द कहे हैं, जिन्हें कई लोग चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। ये बयान उस समय आया जब अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर तनाव की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। इन बयानों ने एक बार फिर इस सवाल को हवा दे दी है कि क्या क्षेत्रीय शांति के प्रयास अंदर से ही कमज़ोर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक युद्ध विराम के बावजूद बम गिरते रहे, गोलाबारी जारी रहे और मौतों का सिलसिला न रुके, तो फिर ये युद्ध विराम आखिर रोक क्या रहा है? नबातिये और दक्षिणी लेबनान के लोगों के लिए आज रात इसका जवाब बहुत साफ है। शांति अभी भी एक वादा है, हकीकत नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.